नमस्कार। मैं हूं पंडित बापन शास्त्री। धनु राशि वालों के लिए 2021 में कौन से क्षेत्र में उन्नति आप कर पाएंगे, कौन सा समय आपके लिए इस साल सबसे शुभ होने वाला है। तो 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक इस समय में सूर्य रहेंगे मेष राशि में, सूर्य उच्च के होके बैठेंगे। तो इस समय में कोई भी नया काम अगर आप शुरू करते हैं, नया व्यापार करते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे शुभ है। आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए या फिर आप कोई भी नौकरी के लिए अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये समय सबसे बढ़िया है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इस समय में आप सफल ज़रूर हो पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है। मेहनत अगर आप करते हैं तो कोई भी क्षेत्र में इस समय में आप बहुत ज़्यादा उन्नति ज़रूर कर पाएंगे। 1 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक मंगल मेष राशि में रहेंगे। तो इस समय में अगर आप पुलिस, प्रशासन, आर्मी, फौज या नेवी, एयरफोर्स में अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आप कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम देते हैं या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते हैं, इस सारे फील्ड में आप काम करते हैं या फिर आप काम पाने के लिए या फिर नौकरी पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय में लैंड का कोई काम अगर आप करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। लैंड से संबंधित कोई डील, ज़मीन खरीद फरोख्त अगर आप करते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मंगल देव आपको देंगे आशीर्वाद और इस समय में मंगल से जुड़े हुए कोई भी काम आप कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। 14 अप्रैल से लेके 15 जून तक सूर्य राहु के साथ बैठेंगे वृषभ राशि में। तो इस समय में कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना है। इस समय आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। आप अगर नया व्यापार, नया नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, इस समय में आपको शुरू नहीं करना है। स्टूडेंट लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, तो इस समय में पढ़ाई के ऊपर मन आपका नहीं लगेगा। आपको कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ाना चाहिए। आपको कोई भी काम करने के लिए आपको सोचना चाहिए। सोच विचार करके कोई भी नया काम अगर आप शुरू करते हैं तो कर सकते हैं। बड़ा कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट इस समय में आपको शुरू नहीं करना है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए राहु देव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। राहु आपके राशि से षष्ठ भाव में बैठे हैं, जिस वजह से कोई भी कंपटीशन में आप विजयी होंगे, शत्रु के ऊपर आप विजयी होंगे। अगर कोर्ट में कोई भी केस चलता है तो उसका जो राय है वो आपके पक्ष में आएगा और शत्रु के ऊपर विजय आप जरूर हो पाएंगे। लोन है तो वो भी आप चुका पाएंगे और इस समय में हेल्थ रिलेटेड बड़ा कोई इशू नहीं होगा। फिर भी आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं, आप अगर खेल कूद करते हैं तो उसमें भी आप विजयी इस समय हो पाएंगे। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों के लिए 2021 बहुत ही बढ़िया समय है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें सफल होने का संभावना आपका बहुत बढ़ जाएगा इस साल। इसलिए आपको कोशिश करना है, आपको मेहनत करना है। जितना ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस होने का चांसेस आपका इस साल बढ़ जाएगा। नौकरी के क्षेत्र में इस साल आप उन्नति कर पाएंगे। आप अपने कार्य को फैला पाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में आपके बॉस, सीनियर आपको हेल्प करेंगे, पर कभी कभी आपके बॉस, सीनियर या कॉलीग के साथ आपका छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको सतर्क होना है। कोई भी झगड़ा आपको इस साल नहीं करना है। और अगर आप नया नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जनवरी से लेके मार्च महीने तक ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय में चेंज आप कर सकते हैं या फिर मई का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में भी आप नौकरी बदलना, व्यापार बदलना या फिर आप नया नौकरी के लिए अप्लाई करना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, इस समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस समय में कुछ भी परिवर्तन आप नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, शिक्षा को लेके कुछ भी परिवर्तन इस समय में आप कर सकते हैं। ये समय आपके करियर के लिए बहुत ही बढ़िया समय होगा और एकाधिक क्षेत्र से इनकम करने का अवसर भी इस साल आपको मिलेगा।
इसलिए नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार अगर आप करना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो भी इस साल आप शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य क्षेत्र की बात करूं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम रहेगा, आप दोनों के बीच रोमांस रहेगा। आप दोनों बाहर एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, तीर्थ भ्रमण करने के लिए भी आप जा सकते हैं और किसी रिश्तेदार के घर भी आप इस साल जा सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी आपको मिलेगा। संतान के क्षेत्र से भी अच्छा रिजल्ट इस साल आपको मिलेगा। आपके संतान करियर में उन्नति करेंगे और आपके संतान की उन्नति के लिए आपको कोशिश करना है, उसको सही दिशा आपको दिखाना है। आपके संतान गलत संगति पे ना चला जाए ये भी आपको देखना है। और पति पत्नी के बीच में प्रेम के साथ साथ कभी कभी आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकता है, कोई तीसरा आके आप दोनों के बीच झगड़ा लगाने का कोशिश कर सकता है, इसलिए तीसरे व्यक्ति से आप दोनों को दूर रहना चाहिए। आप आपसी प्रेम को बढ़ाना चाहिए और कोई भी समस्या आए तो बैठ के आपको बात करना चाहिए। अगर लव रिलेशन की बात करूं तो लव रिलेशन के लिए भी ये साल अच्छा है। आप दोनों के बीच रोमांस रहेगा, प्रेम रहेगा, आप एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं और ये साल आपके लव के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो लोग सिंगल है उन लोगों को नया कोई संगी या साथी आपको मिल सकता है। आपका अगर डिवोर्स हो चुका है या फिर आप अकेले रहते हैं, आप किसी संगी का खोज कर रहे हैं तो भी इस साल बहुत ही बढ़िया है, नया कोई साथी आपको मिलेगा। जो लोग विवाह के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही बढ़िया है। आप अगर अपने संतान के विवाह के लिए भी देख रहे हैं तो भी ये साल बढ़िया है, आपका विवाह इस साल हो सकता है। 20 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक इस समय में गुरु रहेंगे बकरी, तो इस समय में विवाह आपको नहीं करना है। आप अगर संतान लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही नहीं है, आप थोड़ा देर रुक जाइए, इसके बाद आप संतान लेने के लिए विवाह के लिए आप सोच सकते हैं। और नया व्यापार खोलना, व्यापार के लिए बड़ा इन्वेस्ट करना, कोई भी रिस्की काम करना इस समय में शुभ नहीं है, आपको नहीं करना है और किसी को भी पैसे आपको इस समय में उधार नहीं देना है। 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक इस समय में शनि बकरी रहेंगे, तो इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आपका आ सकता है। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, तो आपको कॉन्सेंट्रेट लेवल बना के पढ़ाई करना चाहिए। और इस समय में गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से गाड़ी आपको चलाना चाहिए और आप अपने नौकरी में, कार्य क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे, पर उसके लिए आपको कोशिश इस समय में ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप अगर हार्डवर्क करते हैं तभी इस समय में आप सक्सेस हो पाएंगे। शनि बकरी है इसलिए शनि रिलेटेड काम, टेक्निकल काम या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोल, ऑयल, पेट्रोल, केमिकल या फिर आप कोई भी आयरन मशीनरी का काम से जुड़े हुए हैं तो इस समय सतर्क होकर आपको काम करना है और इस तरह का काम आपको इस समय में नहीं शुरू करना है। इसके बाद आप 23 मई से पहले या फिर 11 अक्टूबर के बाद आप ज़रूर इस तरह के काम आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह का व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो भी इस समय के बाद आप शुरू कर सकते हैं। 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इस समय में शुक्र तुला राशि में रहेंगे, तो इस समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप अगर शादी के लिए सोच रहे हैं, संतान लेने के लिए सोच रहे हैं, आपके लव रिलेशन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए इस समय बहुत ही बढ़िया होगा। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक इस समय में सूर्य और केतु एक साथ रहेंगे, तो इस समय में आपको थोड़ा सतर्क होकर काम करना है। गाड़ी चलाना है तो सावधानी से चलाना है, नया व्यापार आपको इस समय में नहीं करना है और किसी को पैसे भी आपको उधार नहीं देना है और कोई भी परिवर्तन व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर इस समय में आपको नहीं करना है। तो इस साल हेल्थ रिलेटेड छोटी मोटी इश्यू आपके रहेंगे। पारिवारिक क्षेत्र अच्छा रहेगा, माता पिता का हेल्प आपको मिलेगा। दाम्पत्य क्षेत्र भी अच्छा रहेगा, कभी कभी छोटी मोटी झगड़ा हो सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इस साल बहुत ज़्यादा उन्नति आप कर पाएंगे, इसलिए आपको मेहनत जारी रखना है। और इस साल आमदनी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनकम आपका इस साल होगा, एकाधिक क्षेत्र से इनकम का अवसर आपको ज़रूर इस साल मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।